वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। तो क्या है हम ठाकुर जी के हाथ की कठपुतली हैं। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूतख्या ही कथा सारण मम कर्ण रसायनम। ठाकुर जी ने बड़ा ही सुंदर विवरण है क्या कि सूतख्या ही कथा सारण। सौनक जी महाराज व्यासपीठ पर सूत जी महाराज विराजमान हैं और प्रधान श्रोता के रूप में श्री शौनक जी विराजमान हैं। और क्या कह रहे हैं? शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु हमने अनेक कथाओं का श्रवण किया है, हमने अनेक ठाकुर जी की कथाओं का श्रवण किया, लेकिन आज तक मन में शांति नहीं मिली। आज तक मन में शांति नहीं हुई। तो ऐसी कथा को श्रवण कराइए, और कथा ही नहीं, कथा के सार को श्रवण कराइए। ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये ठाकुर जी का कथा का सार है। ठाकुर जी की कथा का सार है। श्री पिबत भागवतम रसमालयम, ठाकुर जी की कथा के सार रूपी रस का घोला हुआ रस है। और हम लोग क्या कह रहे हैं? गट 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 उसका श्रवण कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं। वही है क्या श्रीमद् भागवत। तो कह रहे हैं सौनक जी महाराज कि उसको श्रवण कराइए, और श्रवण ही मत कराइए जो मेरे कर्ण रसायन को पसंद आए, जो मेरे कानों को पसंद आए। मम कर्ण रसायनम,
ऐसे कथा शास्त्र को श्रवण कराइए। और यही नहीं, और प्रश्न किया कि इह घोरे कलौ प्रायौ जीवस्यान्सुरतांगतः अक्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कि इस कलिकाल में, इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी वृत्ति का हो चुका है। कैसे? इस कलिकाल में, इस कलयुग काल रूपी जो ब्याल बैठा हुआ है ना, काला ब्याल मुखग्रासा अत्रास निर्णास हेतवे, और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। ये जो काल रूपी ब्याल बैठा हुआ है, कलयुग रूपी, ये अजगर अपना मुंह फाड़े बैठा हुआ है, और इसी में हम सब समाये हुए हैं। पता नहीं कब मुख बंद कर ले और हमारा टिकट कट जाए, ठाकुर जी के पास हम पहुंच जाएं, और पता नहीं ठाकुर जी के पास पहुंचेंगे भी कि नहीं, कि भाई हमारे कर्म नहीं है ना। आसुरी वृत्ति का हो चुका है मनुष्य। कैसे? प्रातः उठना, ठाकुर जी का नाम हम कुछ नहीं, नहाए नहीं नहाए पता नहीं, टाइम से निकलना, भैया 8 बज गए, ड्यूटी को जाना है। ड्यूटी के लिए बड़ा टाइम पंचुअल है, लेकिन कथा में पता नहीं कब आना है कब नहीं आना। अरे कल चले जाएंगे, कल पहुंचेंगे, अभी तो 7 दिन चलनी है। कई जगह गए, हमसे लोगों ने प्रश्न किया, क्या भैया कितने दिन है? भैया पता है ठाकुर जी का नाम है, निरंतर चलते ही रहता है, कितने दिन का क्या है, क्या मतलब? लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत चिंतन 3 दिवसीय ज्ञान यज्ञ। हम त्रि कर देते, व्याकरण लगाते उसमें त्रि कर देते, लेकिन हमने और सिंपल किया, क्या कि 3 दिवसीय, 3 दिन का है। तब भी पूछ रहे भैया कितने दिन का है? तो ड्यूटी के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास कि भैया ड्यूटी जाना है टाइम से 8 बजे तो 8 बजे। भैया ठाकुर जी का भी नाम ले लो, ठाकुर जी के नाम लेने से आदमी तर जाता है। तो लोग क्या है, ई घोरे कलौ प्रायो जीवस्यान सुरतांगतः। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी वृत्ति का हो चुका है। और क्या? क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, हर घर में क्लेश मचा हुआ है, कलह मची हुई है। शोधने किम परायणम, प्रभु उसका संशोधन हो जाए, ऐसा कथा के सार को हमें श्रवण कराइए। और ये श्रीमद् भागवत किसने श्रवण कराई? सबसे प्रथम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया चतुर्श्लोकी भागवत। आहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीयते। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को प्रदान किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने किसको प्रदान किया? सनत सनातन सनत कुमारों को, 4 भाइयों को प्रदान किया। उन्होंने नारद जी को प्रदान किया। भैया कहते हैं कि नारद जी को तो प्रदान किया, कथा तो 7 दिन की होती है, कथा 7 दिन की होती है। नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है कि क्षण भर कहीं नहीं रुक सकते हैं, क्षण भर भी वो 1.5 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रुकते हैं नारद जी। तो भैया उन्होंने 7 दिन तक कथा को श्रवण कैसे किया? उन्होंने 7 दिन तक इस श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कैसे किया? तो कहते हैं क्या, एक बार नारद जी तीनों लोगों को हित प्रदान करने के लिए, सत्संग की प्राप्ति के लिए पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे।
लघूनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तथा ऋषिगणाः सर्वे विष्णुं परममन्ययो। भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में पहुंच गए तो वहां उन्होंने क्या देखा कि इह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणः। भैया सारे लोग परलोक सत्संग की प्राप्ति नहीं है, इस पृथ्वी लोक में ही सत्संग की प्राप्ति है। श्रीमद् भागवत पृथ्वी लोक में ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। कैसे? भागवत जी में प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जब सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे राजा परीक्षित के, और जैसे ही कथा का प्राप्त हुआ वैसे ही देवता इंद्रादि 10 देवता जो हैं दौड़े दौड़े सुधा कुंभ ग्रहित कई बार सुधा कुंभ अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आ गए। और कहने लगे, प्रभु राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि 7 दिन बाद उसका तक्षक आएगा, उसे डसेगा, उसकी देह को नाश कर देगा। तो भैया ये अमृत उसे पिला दो और श्रीमद् भागवत अमृत हमें पिला दो, श्रीमद् भागवत कथा हमें श्रवण करा दो। सुखदेव जी सोचने लगे, वाह 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 वाह, ऐसा क्या है भैया? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान। भैया कहाँ ये सुधा अमृत और कहाँ ये कथा अमृत? जिस प्रकार हम मणि लेकर के हम एक जरकन होता है, महिलाएं जानती हैं कि आर्टिफिशियल लगा होता है, दिखावटी अंगूठियों में या किसी में मंगलसूत्र इत्यादि में दिखावटी लगा होता है, जरकन हीरे जैसा चमकता है। अब भैया सुनार के पास लेके जाओ, ये लो भैया हीरा, इसका पैसा हमें दो, तो क्या करेगा सुनार? डांट फटकार के भगा देगा। पहले जाओ असली हीरा लेके आओ। भैया उसी प्रकार ये कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ ये बहुमूल्य मणि देवता लेके आ गए। डांट फटकार कर देवताओं को भगा दिया कि जाओ तुम, क्योंकि देवलोक में भी श्रीमद् भागवत कथा या श्रीमद् भागवत चिंतन दुर्लभ है। इस पृथ्वी लोक में ही श्रीमद् भागवत का चिंतन करना और इस श्रीमद् भागवत को श्रवण करना इस पृथ्वी लोक में ही सुलभ है। भैया जो कल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष है, अनेक सुखों को प्रदान कर सकता है, लेकिन ये जो हमारा हरा भरा श्रीमद् भागवत रूपी वृक्ष है ना, ये आम की तरह पका पका मीठा फल है और ऐसा वैसा फल नहीं है। सुखदेव जी जैसे तोते द्वारा इसमें भेदन किया हुआ ऐसा फल है। सुख शास्त्र कथा न पीता, सुखदेव जी जैसे तोते का चोंच मारा हुआ ये श्रीमद् भागवत कथा अमृत है, तो कहाँ ये बहुमूल्य मणि और कहाँ ये बहुमूल्य मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा? सुखदेव जी ने मारकर डांटकर भगा दिया। भैया हाथ जोड़ते हुए सुधा लेकर के सुधा कलश लेकर के गए ब्रह्मा जी के पास। भैया हम गए थे सुखदेव जी के पास, उन्होंने हमें ऐसे ऐसे डांट करके भगा दिया। बोले कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो 7 दिन हम देखते हैं। 7 दिन बाद जैसे ही राजो मोक्ष तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलाम मध्वा तोलयत् साधनान्यजः। जैसे ही 7 दिन बाद राजा का मोक्ष देखा, राजो मोक्ष तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः,
4 सिर वाले ब्रह्मा जी का भी सिर 4 गुण चरकरा गया। कैसे कि भैया ये श्रीमद् भागवत में ऐसा है क्या कि इन्होंने तक्षक रूपी जो नाग है, काल है, उसका दर्शन होना था, राजा को मरना था, फिर भी इसका मोक्ष हो रहा है। तो कैसे मोक्ष हो रहा है? ठाकुर जी ने ऐसा, क्योंकि क्या है श्रीमद् भागवत प्रत्यक्षः वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ठाकुर जी का वाङ्मय स्वरूप है। और जैसे ही उन्होंने देखा, राजा का मोक्ष देखा, उसी प्रकार उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू भंगवाया, जिसपे एक पलड़े पर तो श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पलड़े पर क्या रखा? अन्य अन्य शास्त्रों को उन्होंने विराजमान कराया। और जैसे ही पलड़े को उठाया तो जो अन्य अन्य शास्त्रों वाला जो पलड़ा है ना, वो ऊपर उठ गया और श्रीमद् भागवत वाला पलड़ा नीचे हो गया। तुरंत ही ब्रह्मा जी ने मोहर लगा दी कि श्रीमद् भागवत इस कली काल से तरने का कोई भी जो साधन है श्रीमद् भागवत है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायातः ददृशुस्तत्र नारदः। इधर उधर भटकते भटकते नारद जी विशाल